नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो अपनी है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्सेस, उस सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। 3 क्लासें अपनी हो चुकी है और ये 4 नंबर की क्लास है जिसमें अपन पिछली क्लास में गैसिफिकेशन के बारे में पढ़े और इस क्लास में अपने को पढ़ना है गैसिफिकेशन में जो अपने गैसीफायर आते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले बेटा? गैसिफिकेशन। आपको पता है क्या होता है गैसीकरण? मतलब गैसीकरण में अपन बात करते हैं कि गैसें बनती है कि सर गैसों का निर्माण कैसे होता है बेटा? जो अपने पास में ठोस पदार्थ होते हैं उनको एक अधिक तापमान के साथ में अपन क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका कंबस्टन करवाते हैं, उनका दहन करवाते हैं और उसके बाद में जो गैसें निकलती है, उसके बाद में जो गैसें निकलती है, इस पूरी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? गैसीकरण के नाम से, गैसिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो उपकरण काम में आता है उसको अपन बोलते हैं गैसीफायर। क्या बोलते हैं बेटा? गैसीफायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैसीफायर। ऐसा उपकरण जिसमें क्या करते हैं, जिसमें अपन गोबर की खाद वगैरह, फसलों के जो अवशिष्ट होते हैं, किचन के जो अवशिष्ट होते हैं, उसको डाला जाता है और इसके साथ में उसका दहन करवाया जाता है, उसको हीट करवाया जाता है और इसके बाद में गैसें निकलती है। क्या निकलती है बेटा? गैसें निकलती है और इसको ही अपन क्या कह देते हैं? गैसिफिकेशन। और ऐसे यंत्र को क्या कह देते हैं? गैसीफायर। क्या कहा जाता है बेटा? गैसीफायर कहा जाता है। तो समझ में आ गया कि गैसीफायर और गैसिफिकेशन में क्या अंतर है। अब सारी चीजें मैं साथ साथ में लिखवाते जा रहा हूं तो लिखते रहना, फिर पीडीएफ भी ओपन कर देंगे आपके सामने। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो गैसिफिकेशन या गैसीफायर होता है। गैसीफायर एक प्रकार की तकनीकी भी बोल सकते हो। गैसीफायर एक प्रकार की तकनीक है। एक प्रकार की क्या है? तकनीक है जिसमें, एक प्रकार की क्या है? तकनीक है जिसमें ठोस ईंधन को, ठोस ईंधन को, ठोस ईंधन में क्या क्या आ जाएगा? लकड़ी आ जाएगी, कोयला आ जाएगा, ये सारी चीजें होती है। लकड़ी, कोयला, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहां पर लिखनी है। इनका क्या करवाया जाता है? इनको जलाया या इनका दहन करवाया जाता है, दहन कराते हैं और इससे गैसें निकलती है। क्या निकलती है बेटा? गैसें निकलती है तो उसे अपन क्या कह देते हैं? गैसीफायर कह देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? इस प्रोसेस को गैसिफिकेशन कह देते हैं। इस उपकरण को क्या कह देते हैं? गैसीफायर कह देते हैं। और इस प्रकार से ये आपका गैसीफायर या गैसिफिकेशन हो जाता है। मतलब जिसमें अपन डालते हैं, इनको दहन करवाते हैं, हीट करवाते हैं, तो ये प्रोसेस जो गैस निकलने की जो प्रोसेस है वो गैसिफिकेशन। और ये जो यंत्र उपकरण जो काम में आ रहा है उसको क्या कहते हैं? गैसीफायर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गैसीफायर कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई सबसे पहले। अब इसके बाद में जो गैस निकलती है उस गैस का अपन उपयोग करते हैं। तो किस में गैस का उपयोग करते हैं? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इसमें किसकी जरूरत होती है? वायु की जरूरत होती है। वायु की उपस्थिति में ये क्या होता है? दहन होता है। और इसके साथ में टेम्परेचर की बात करते हैं तो 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसके साथ में CO2 प्लस H2 प्लस OH4 CH4 ये वाली निकलती है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनती है। मतलब अपन जो दहन कर रहे हैं, दहन करने के बाद में अपन बोल रहे हैं कि गैसों का निर्माण होता है। तो कौन कौन सी गैसें बनती है? CH4 बनती है, H2 बनती है, CO2 बनती है। तो ये गैस का क्या होता है? निर्माण होता है। ये क्या होती है बेटा? गैसें होती है जिनका निर्माण होता है, जिनका निर्माण होता है। तो ये समझ में आ गया।
कि गैसीफायर क्या है? एक प्रकार की तकनीक है जिसमें ठोस ईंधन को जलाया जाता है, दहन किया जाता है, गैसें निकलती है। गैसें कौन कौन सी निकलती है? CH4H2 और CO2, ये गैसें निकलती है। इसको क्या कहते हैं? गैसिफिकेशन कहते हैं। गैसीफायर काम में आता है। और इसके साथ में ही वायु उपस्थित होती है, 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब ये जो अपने को इस गैसीफायर के द्वारा जो सिंथेसिस गैसें प्राप्त होगी, सिंथेसिस गैसें प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी रे बेटा? सिंथेसिस गैसें कौन कौन सी? CH4, कौन कौन सी प्राप्त होगी? CH4, H2, CO2, ये क्या होगी? ये क्या होगी? ये प्राप्त होगी। ये क्या होगी बेटा? प्राप्त होगी। और ये प्राप्त होने के बाद में, ये प्राप्त होने के बाद में इन गैसों का किस में प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले वाहन चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए। इसके साथ में ही अपन बात करें बिजली उत्पन्न करने के लिए, खाना बनाने के लिए, इनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। जो गैसें अपने को प्राप्त होती है, जो अपने को गैसें प्राप्त होती है, उनका अपन प्रयोग करते हैं वाहन चलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। इनके लिए क्या करते हैं? इन गैसों का प्रयोग करते हैं। कि सर अब हमारे को इतना आपने समझा दिया गैसिफिकेशन क्या है, गैसीफायर क्या है। अब इस गैसीफायर के भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार होते हैं। गैसीफायर के भी क्या होते हैं बेटा? अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकारों में सबसे पहला प्रकार आता है और उसका नाम है अपवर्ड गैसीफायर। अपवर्ड गैसीफायर आ जाएगा। अरे कौन सा है? अपवर्ड गैसीफायर आ जाएगा। दूसरा अपने हैं डाउनवर्ड गैसीफायर। डाउनवर्ड गैसीफायर, इनके बारे में डिटेल से भी समझेंगे, ठीक है, नाम याद रखना। अपवर्ड, डाउनवर्ड, और इसके साथ में ही आता है फ्लूइडाइज्ड। फ्लूइडाइज्ड गैसीफायर, गैसीफायर आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट एंटर ट्रेंड फ्लो गैसीफायर। एंटर ट्रेंड फ्लो गैसीफायर, सभी को समझाऊंगा कि इनमें अंतर क्या है, ठीक है। तो याद रखो, सबसे पहले अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, फ्लूइडाइज्ड, एंटर ट्रेंड, एंटर ट्रेंड, चार प्रकार के हो गए। अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, फ्लूइडाइज्ड, और इसके साथ में ही एंटर ट्रेंड फ्लो गैसीफायर। तो ये गैसीफायर के क्या हो गए बेटा? प्रकार हो गए। क्या हो जाते हैं? प्रकार हो जाते हैं। एक और प्रोसेस इसी में बता देता हूं, जिसको पाइरोलाइसिस कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? पाइरोलाइसिस कहते हैं। क्या हो जाएगा? कि सर पाइरोलाइसिस हो जाएगा। क्या होता है पाइरोलाइसिस? कि सर पाइरोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल न के बराबर ऑक्सीजन होती है, और उस पर क्या किया जाता है? बहुत अत्यधिक तापमान, मतलब एक कंडीशन है जिसमें क्या होगी? कम या बिल्कुल नहीं वायु, वायु बिल्कुल नहीं होगी, टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, और उसमें ईंधन का अपघटन करवाएंगे। ईंधन का क्या करवाएंगे रे बेटा? अपघटन करवा देंगे, मतलब उसको तोड़ देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे, गैसें निकल जाएगी। तो ये पाइरोलाइसिस होता है। क्या होता है बेटा? पाइरोलाइसिस होता है। इसमें क्या करते हैं? जो पाइरोलाइसिस में जैविक पदार्थों को बिना ऑक्सीजन के उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर गैसें बनाई जाती है, जो अपने बायोडीजल है वो बनाया जाता है, और इसकी ये प्रोसेस होती है पाइरोलाइसिस की। वायु बिल्कुल नहीं होगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक होगा, ईंधन को तोड़ा जाएगा, तोड़कर गैसें बनाई जाएगी, बायोडीजल बनाया जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है कि नहीं है? ओके,
चलते हैं आगे की ओर। पायरोलाइसिस कंप्लीट हो गया। इसमें बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के, बिना O2 के, बिना O2 के हीटिंग होती है, बिना O2 के हीटिंग होती है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? गर्म किया जाता है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है? टेम्परेचर तो अधिक रहेंगे, टेम्परेचर अधिक रखेंगे तो अणु टूट जाएंगे, जैविक जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, गैसीय द्रव ये बन जाएंगे। इसके बाद में जो अपन जैविक पदार्थ को अपघटन करवाएंगे अत्यधिक टेम्परेचर पर। तो पायरोलाइसिस समझ में आ गया। पायरोलाइसिस वैसे इस टॉपिक में है नहीं, पर मैंने समझा दिया, दोनों का अंतर भी अभी समझा दूंगा। ओके, अब अपन बात करते हैं पायरोलाइसिस अलग अलग प्रकार का होता है। एक तो होता है स्लो, पहला क्या होता है? स्लो। इसके बाद में आता है फास्ट, फास्ट पायरोलाइसिस। इसके बाद में आता है फ्लैश पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस। मतलब ये तीन प्रकार का होता है, स्लो और फास्ट और फ्लैश पायरोलाइसिस। सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा? टेम्परेचर कम रहता है, और इसके साथ में इसमें टेम्परेचर अधिक रहता है, इसमें बहुत ही अत्यधिक गर्मी के साथ में रहता है। तो ये क्या है बेटा? ये इनके प्रकार है, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे, पर फिर भी तीन प्रकार की आदत रखना, स्लो, फास्ट और फ्लैश। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। तीनों में, इन दोनों में अंतर बता दूं क्या? इन दोनों में आपको अंतर बता देता हूं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले कौन से पॉइंट पर अपन अंतर देख रहे हैं, और इधर अपन देख लेते हैं गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन। इधर देख लेते हैं पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस। और अब देखो, पहले पॉइंट के बेस पर देखते हैं, O2 की उपस्थिति के बेस पर देखते हैं। तो O2 इसमें क्या होती है? इसमें गैसिफिकेशन में क्या होती है? बताओ, बताओ। अभी मैंने बात की पायरोलाइसिस में, पायरोलाइसिस में बिना O2 के होता है। क्या होता है? बिना O2 के, मतलब इसमें बिल्कुल भी O2 नहीं होती है, इसमें कम होती है। ऐसे लिख सकते हो कि गैसिफिकेशन में कम O2 होती है, और इसके साथ में ही जो पायरोलाइसिस होता है वो बिना O2 के होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है। O2 के बेस पर देख लिया। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर के बेस पर। और टेम्परेचर की बात करते हैं तो 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके साथ में 300 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? उत्पाद। गैसिफिकेशन में तो गैस ही बनेगी, गैसिफिकेशन में गैस बनेगी। इसमें भाई साहब गैस भी बन जाती है, चार भी बन जाता है, और इसके साथ में ही बायोडीजल भी बन जाता है, बायोडीजल भी बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? गैस भी बन जाती है, बायोचार भी बन जाता है, बायोडीजल भी बन जाता है। तो ये अपने क्या हो जाता है? पायरोलाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? पायरोलाइसिस से उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए गैस का उत्पादन, इसका गैस उत्पादन, इसका अनेक साधन उत्पादन करने के लिए, जैसे डीजल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। ठीक है, देख लो सारी चीजें। सबसे पहले अपन बात करते हैं किस पॉइंट पर देख रहे हैं? O2 की उपस्थिति पर देख रहे हैं। गैसिफिकेशन में O2 कम होती है, पायरोलाइसिस में बिना O2 के होता है। टेम्परेचर इसमें अत्यधिक होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। उत्पाद इसका गैस रहता है, इसका गैस सार और बायोडीजल सारे होते हैं। तो ये क्या हो जाता है? इनमें अंतर हो जाता है। इनमें क्या हो जाता है बेटा? अंतर हो जाता है। अब अपन बात करते हैं, क्योंकि जो अपने पायरोलाइसिस है उसके तो आपको प्रकार ज्यादा पूछेंगे नहीं, पर आपको मेनली पूछेंगे जो अपने क्या है गैसिफिकेशन, उसके पूछेंगे। तो सबसे पहले आता है अपवर्ड,
अपवर्ड गैसीफायर, अपवर्ड गैसीफायर आता है। क्या आता है बेटा? अपवर्ड गैसीफायर आता है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं जिसको अप ड्राफ्ट भी आप बोल सकते हो। अप ड्राफ्ट भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, ईंधन ऊपर से डाला जाता है, ईंधन ऊपर से डाला जाता है। दो चीजें याद रखना इसमें। और जो हवा या जो O2 है वो नीचे से होती है, वो नीचे से जाती है, क्योंकि थोड़ी हवा चाहिए, पर थोड़ी चाहिए। तो भाई साहब जो हवा आएगी वो कहाँ से आएगी कि सर नीचे से आएगी। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि जो गैस जाती है ये प्रवेश करती है, ये प्रवेश करती है, एग्जिट किधर से होगी कि सर एग्जिट होगी ऊपर से। कहां से होगी? एग्जिट ऊपर से होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला समझ में आ गया, जिसमें ऊपर से ईंधन जाता है। ईंधन का मतलब है जो जैविक उत्पाद है वो अपन डालते हैं, जैविक ईंधन डालते हैं। इसके बाद में आता है नीचे से क्या करेगी? हवा प्रवेश करेगी, फिर क्या होगा? दहन होगा, कंबस्टन होगा, और इससे गैसें निकलेगी। गैसों का एग्जिट ऊपर से होगा, गैसों का एग्जिट जो है वो कहां से होगा? ऊपर से। और प्रवेश कहां से होता है? नीचे से होता है। तो ये अपवर्ड गैसीफायर होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? अपवर्ड गैसीफायर होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट होता है डाउन ड्राफ्ट, या डाउनवर्ड बोल सकते हो। डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर आ जाएंगे। इनमें उल्टा हो जाएगा, मतलब ईंधन और हवा दोनों ऊपर से प्रवेश करती है। ईंधन भी और हवा भी ऊपर से प्रवेश करती है, और गैस नीचे की तरफ जाती है। गैस नीचे की तरफ जाती है, और एग्जिट भी कहां से होगी? नीचे से। मतलब गैस किधर से जाती है ये डिपेंड करता है इनके नाम पर, कि डाउन नीचे की ओर जाएगी, अप मतलब ऊपर की ओर क्या होगी? एग्जिट होगी। तो ये क्या हो जाता है? डाउन ड्राफ्ट, और इसके साथ में ही क्या हो जाता है? ये अपने हो जाता है अप ड्राफ्ट। इसके बाद में एक आता है फ्लूइडाइज्ड बेड, जिसमें अपन बात करते हैं कि ये तैरता हुआ, मतलब ये क्या होता है? ये बेटा एक जगह पर नहीं रहता है। फ्लूइडाइज्ड का मतलब ही क्या है? ये फ्लोटिंग टाइप होता है, ये तैरता हुआ रहता है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक आता है एंटर ट्रेंड, जिसकी अपन बात करते हैं बारीक पीसे हुए ईंधन को उच्च तापमान पर और उच्च दबाव पर इसको क्या करते हैं? दलाते हैं, जलाते हैं, और जो कि अपने क्या हो जाएगा? एंटर ट्रेंड हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, ये अपन ने सारी चीजें देख ली, चारों टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया, सारी चीजें समझ ली। अब अपन बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कि जो चीजें पढ़ रखी है ना, जो भी अपन ने देखी है, वही रिवाइज के रूप में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, वही कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है बायोगैस गैसीकरण। क्या आ जाएगा? गैसीकरण। गैसिफिकेशन क्या होता है? एक उपकरण होता है, उस उपकरण में अपन क्या डाल देते हैं, या एक तकनीक है जिसमें अपन क्या डालते हैं? जैविक ईंधन डालते हैं, और जैविक ईंधन डालने के बाद में उनका दहन होता है, दहन के बाद में गैस निकलती है, तो वो अपने क्या हो जाएगी? गैसिफिकेशन हो जाएगी। तो बायोगैस गैसीकरण एक ताप रासायनिक मतलब थर्मोकेमिकल क्या है? प्रोसेस है, जो कि ठोस या तरल बायोमास को एक ज्वलनशील गैस मिश्रण के रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। गैसों का मिश्रण बाहर निकलता है, H2 निकलेगी, CO2 निकलेगी, CH4 निकलेगी। इसके बाद में आता है जिसे अपन प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि प्रोड्यूसर गैस और सिंथेटिक गैस किसे कहा जाता है, सिन गैस किसे कहा जाता है? कि सर गैसीफायर में जब अपन क्या डालते हैं? जैविक ईंधन डालते हैं। बड़े मजेदार तरीके से पढ़ना है, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ना, रटना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें समझनी है। कि सर एक उपकरण है गैसीफायर, गैसीफायर में गोबर वगैरह डाल देंगे, लकड़ी डाल देंगे, अपशिष्ट डाल देंगे, कोयला डाल देंगे, दहन
दहन करवा देंगे। दहन करने के बाद में क्या होगा, एक गैस निकलेगी और गैस निकलने वाली गैस को क्या कह देंगे, प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस या सिन गैस, जिसको अपन बना रहे हैं। बनी बनाई नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं बन रही है, अपन खुद जबरदस्ती उसको बना रहे हैं। दैट इज प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस। कौन सी हो जाएगी बेटा, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस। कौन सी हो जाएगी बेटा, प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस हो जाएगी। और इसके साथ में इस गैस का उपयोग बिजली उत्पादन या ऊष्मा उत्पादन करने के लिए सिंथेटिक इंजन के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया क्या बेटा, सिंथेटिक ईंधन के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो ये अपने क्या होता है, ये अपने गैसिफिकेशन होता है। अब देखिएगा कंपोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस के कंपोजिशन के बारे में भी देखेंगे, गैसिफिकेशन की प्रोसेस के बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले देखो, गैसिफिकेशन इन्वॉल्व 4 स्टेप, मतलब गैसिफिकेशन में 4 प्रोसेस होती है। गैसिफिकेशन कब होगा, गैसीफायर में होता है। सबसे पहले तो ये समझना, गैसिफिकेशन की जो क्रिया है वो किस में होती है, गैसीफायर में होती है। और गैसीफायर जैसे ये है, ठीक है। अब गैसीफायर में सबसे पहले क्या चाहिए कि सर बायोमास चाहिए। अब बायोमास के लिए अपन क्या करते हैं, पहले बायोमास को आप सुखाओ। पहले क्या करोगे, बायोमास को आपको सुखाना है। क्या करना है बेटा, बायोमास को सुखाना है कि सर सुखा देंगे, ओके। इसके बाद में आता है पाइरोलाइसिस करो। क्या करो, पाइरोलाइसिस। पाइरोलाइसिस का मतलब है बिना ऑक्सीजन के अधिक टेम्परेचर पर रख दो उसको, ठीक है, वो पाइरोलाइसिस हो गया। फिर इसके बाद में आता है जिससे उसका अपघटन हो जाएगा। फिर उसका ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ऐड कर दो। क्या कर दो, ऑक्सीजन ऐड कर दो। फिर क्या कर दो, उसका रिडक्शन कर दो। रिडक्शन का मतलब क्या है, अपचयन। अपचयन से क्या होगी, अपचयन से आपको पता है CO2 आ जाएगी, CO आ जाएगी, H2 आ जाएगी, CH4 आ जाएगी। तो ये अपने क्या होती है, 4 प्रोसेस होती है। कितनी होती है बेटा, 4 प्रोसेस, ड्राइंग, पाइरोलाइसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो 4 प्रोसेस याद रखना, DP, DPOR, DPOR, पहले ड्राइंग, फिर इसके साथ में पाइरोलाइसिस, फिर क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन, फिर क्या आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं टाइप्स ऑफ गैसीफायर। गैसीफायर अलग अलग प्रकार के होते हैं। गैसीफायर को उनके अंदर हवा और ईंधन के प्रवाह के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आता है क्या, अपड्राफ्ट। जो बायोमास है वो ऊपर से प्रवेश करता है, हवा नीचे से दी जाती है, प्रवेश होगा, प्रवेश नीचे से होगा। इसके बाद में आता है उत्पादित गैस सभी चरणों से गुजरने के बाद में ऊपर से बाहर निकलेगी। ऊपर से एग्जिट होगी, मतलब बाहर निकलेगी। बाहर कहाँ से निकलेगी, ऊपर से होगी, मतलब ऊपर वाले पार्ट से, अपर पार्ट से एग्जिट होगी। इसके बाद में आता है अधिक मात्रा में टार उत्पन्न करता है, जिससे गैस की सफाई आवश्यक होती है। अब भाई साहब, गैस की भी तो सफाई, क्लीनिंग, क्लीनिंग नहीं सुना आपने, क्लीनिंग पिछली क्लास में नहीं बताया, बताया था बेटा, गुस्सा मत दिलाना कि सर बिल्कुल आपने तो बताया नहीं। बेटा बताया था, क्लीनिंग भी अपन करते हैं। प्रोसेस याद है क्या, C3P3, C3P3, पहले कलेक्ट करोगे, फिर कन्वर्ट करोगे, फिर क्लीनिंग करोगे, फिर क्या करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, प्रोडक्शन करोगे, परफॉर्मेंस देखोगे। तो ये प्रोसेस होती है। अब देखिएगा, इसके बाद में आता है मुख्य रूप से ऊष्मा उत्पादन में उपयोग किया जाता है, बिजली उत्पादन में नहीं किया जाता है इसका। फिर आता है डाउन ड्राफ्ट। डाउन ड्राफ्ट में क्या करते हैं, इसमें बायोमास ऊपर से डाला जाता है और हवा तथा गैस दोनों नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ऊपर से बायोमास डाला जाता है, इसके साथ में कम टार उत्पन्न होता है और इंजन उपयोग के लिए उपयुक्त रहता है, ठीक है। अप ड्राफ्ट की तुलना में ये डाउन ड्राफ्ट वाला क्या रहता है, बेटर रहता है। फिर आता है क्रॉस ड्राफ्ट। हवा साइड से प्राप्त होती है। कि सर आप तो अभी पहले 4 अलग बताए थे बेटा, ये वाले याद रख लेना, ये वो वाले याद रख लेना, ये एक चेंज है, ये वाला वो का वही रहेगा। साइड से प्रवेश करती है हवा, क्या करेगी, साइड से प्रवेश
होती है और गैस क्षैतिज रूप से बाहर निकल जाती है। क्षैतिज रूप से क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल रूप से क्या करेगी, बाहर निकलेगी। और इसके बाद में आता है वर्टिकल खड़ा होता है, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, वही साइड से। अब इसके बाद में आता है कम टार युक्त स्वच्छ गैस उत्पन्न करता है, छोटे स्तर पर उपयोग के लिए उपयुक्त रहता है। इसके बाद में आता है फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर। क्या आ जाएगा बेटा, फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर। क्या आ जाएगा, फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर आ जाएगा। उच्च गति की हवा का उपयोग करके बायोमास कणों को एक प्रवाहित अवस्था में रखा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, ये तैरता हुआ रहता है फ्लोटिंग टाइप में। कैसे रहता है, फ्लोटिंग टाइप में। समान तापमान और उच्च दक्षता क्या करता है, ये प्रदान करता है। एडवांटेज की बात करें बायोगैस जो गैसिफिकेशन होता है, मतलब जो गैसीकरण अपन करते हैं गैसीफायर में, उसका एडवांटेज क्या क्या है, तो हाई एनर्जी एफिशिएंसी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हो उच्च ऊर्जा दक्षता आ जाएगी। इसके बाद में आता है विविध उपयोग, इसका अलग अलग खाना पकाने में, हीटिंग में, सिंथेटिक ईंधन के रूप में, बिजली उत्पादन में, इनमें क्या करते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं। इसके बाद में आता है प्रदूषण में कमी आती है। अब भाई साहब अपन ऐसे जो कि नॉन रिन्यूएबल है उनकी जगह रिन्यूएबल का यूज करेंगे तो प्रदूषण में कमी आएगी। इसके बाद में आता है अपशिष्ट का प्रयोग हो जाता है, जो अपशिष्ट पड़ा रहता है, जो अवशेष बचे रहते हैं उनका अपन प्रयोग कर लेते हैं। सतत और नवीनीकरणीय होते हैं, लगातार अपन इनका यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल इनको कर सकते हैं। इसके बाद में आता है एप्लीकेशंस ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का क्या किस किस में प्रयोग करते हैं, बिजली उत्पादन में, जो कि पहले वाली क्लास में मैंने बता दिए थे, औद्योगिक ताप में, परिवहन ईंधन में, घरेलू खाना पकाने में, रासायनिक उद्योगों में। तो ये अपना चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओनली गैसिफिकेशन, गैसीफायर्स के बारे में पढ़ना था। और भाई साहब अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर ध्यान से डेडिकेशन से आपने सीखा है, ध्यान से डेडिकेशन से अगर देखा है तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। और आई होप आप सभी को इस टॉपिक के बारे में, इस क्लास के बारे में बेटर तरीके से सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ नोट डाउन कर लिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है 8690596638 नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए मस्त रहो और जय जवान जय किसान साथियों।